नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। कुएं में डूबने से मासूम की मौत, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। 1000 रुपए के नोट बंद कर दो, संसद में इस बीजेपी नेता ने उठाई मांग, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 15 साल पुराने सरकारी वाहन कबाड़ में बदलेंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुएं में डूबने से मासूम की मौत, परिजन बोले घर के बाहर खेल रही थी। जांच में जुटी पुलिस। जी हां, सोनभद्र के चमकी गांव में रविवार शाम एक मासूम का शव कुएं में उतरा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जी हां, परिजनों के मुताबिक 5 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। वो 50 मीटर दूर स्थित कुएं तक कैसे पहुंची, ये किसी को नहीं पता। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी हां, बभनी या भान थाना क्षेत्र के चपकी गांव निवासी चरकू की 5 वर्षीय बच्ची खुशबू रविवार को घर के बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसका शव से 50 मीटर दूर स्थित कुएं में उतरा मिला। परिजनों ने आनन फानन ग्रामीणों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला। बच्ची खेलते खेलते वहां तक कैसे पहुंच गई, इसका पता नहीं चल सका है। रविवार देर शाम पिता ने बभनी थाने में तहरीर दी। चरकू ने बताया कि खुशबू एक लौती बेटी थी। जी हाँ, उसके 2 भाइयों और मां का रो रो कर बुरा हाल है। दारोगा मिराज खान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बच्ची कुएं के पास कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। 1000 रुपए के नोट बंद कर दो, संसद में इस बीजेपी नेता ने उठाई मांग। जी हां, बीजेपी के एक सांसद ने राज्यसभा में सोमवार को दावा किया कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों व अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा सरकार को इसे चरणवार तरीके से बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। जी हाँ, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि ये अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति साफ करने की मांग की। 2016 में हुई थी नोटबंदी। जी हाँ, मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। उसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर दिया था। सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनकी जगह पर 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। मोदी ने दावा किया कि पिछले 3 साल से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोटों की जमाखोरी कर रहे हैं। केवल अवैध व्यापारियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर ये ब्लैक में भी मिल रहा है, वो प्रीमियम पर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों, मनी लॉन्ड्रिंग और टेस्टर फाइनेंसिंग में सहित कई अपराधों में इन नोटों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मोदी ने कहा कि दुनिया की सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बड़े नोटों का प्रचलन बंद हो गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका में अधिकतम $100 है और वहाँ भी $100 के नोट नहीं है। 2000 के नोट का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ में भी नोटों के अधिकतम मूल्य 200 तक ही। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केवल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में 5000 के नोट है, जबकि इंडोनेशिया में 1 लाख मूल्य तक के नोट प्रचलन में है। जी हाँ, उन्होंने कहा, भारत में 2000 के नोट के प्रचलन का अब कोई मतलब नहीं है। अब तो सरकार डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो चरणवार तरीके से 2000 के नोटों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार जनता को मौका दे ताकि वे 1 या 2 साल में 2000 के नोटों को दूसरे नोटों से बदल ले। जी हाँ, उन्होंने कहा, 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी यानी काला बाजारी, अगर काले धन पर रोक लगानी है तो 2000 के नोट को बंद करना चाहिए।
15 साल पुराने सरकारी वाहन कबाड़ में बदलेंगे। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सर्विसिंग किए जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदलने को कहा है। जी हाँ, वित्त मंत्री के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि प्रदूषण को कम करने और यात्री सुरक्षा तथा ईंधन दक्षता में सुधार के सरकार के व्यापक उद्देश्यों पर विचार करते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय के परामर्श में 15 साल पुराने या सर्विसिंग के लायक नहीं रहे वाहनों को लेकर मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।